नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य के एक प्रकरण प्रारूप लेखन पर बात करेंगे। प्रारूप लेखन में कई प्रकार के पत्र आपको लिखने हैं। उनमें से एक है अनुस्मारक या स्मरण पत्र, जिसे रिमाइंडर भी कहा जाता है। तो ये कब लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, इत्यादि बातों पर बात करते हुए हम एक उदाहरण भी यहाँ देखने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला देखते हैं कि क्या पॉइंट है कि अनुस्मारक या स्मरण पत्र या रिमाइंडर निम्न 3 स्थितियों में लिखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व में लिखे गए पत्र का जवाब नहीं आने पर। आपने कोई पहले पत्र लिखा किसी अधिकारी ने और उसका जवाब नहीं आया तब। दूसरा है पूर्व पत्र में दिए गए निर्देशों पर अपेक्षित कार्यवाही न होने पर। आपने पूर्व में पत्र लिखा, उसमें कुछ निर्देश दिए गए थे लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं हुआ उस पर, तब लिखा जाता है। और एक निश्चित तिथि तक चाही गई सूचना न मिलने पर। आपने कोई पत्र लिखा, उसमें एक टाइम लाइन दी थी कि फला तिथि तक इन इन सूचनाओं को आप भेजें, यदि वह नहीं मिलती है तब। तो ये सारे कारण होते हैं रिमाइंडर या अनुस्मारक लिखने के। उसके बाद है कि उक्त कारणों में से कोई एक कारण होने पर पूर्व में लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसी को अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। अनुस्मारक या स्मरण पत्र में संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। मतलब आप संदर्भ लिखे बिना सिर्फ विषय लिखकर इस पे आगे नहीं जा सकते। यह पत्र उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में मूल पत्र लिखा गया था। चलिए अब देखते हैं। प्रश्न है कि स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू मानते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अलसी सर को एक स्मरण पत्र लिखिए जिसमें छात्रों की अपार आईडी की प्रगति की सूचना चाही गई हो। मतलब जो अपार आईडी बन रही है उसकी सूचना चाहिए है। इस प्रकार के आशय का एक अनुस्मारक आपको लिखना है। तो आगे चलते हैं, यहाँ से हम उत्तर शुरू करेंगे। बीचों बीच लिखा है राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार के ठीक नीचे लिखा है जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू। मतलब क्या है कि आपने ऊपर तो लिख दिया सरकार का नाम, जिस स्टेट से काम कर रहे हैं, उसके बाद में आप अपने कार्यालय का नाम और स्थान का नाम लिखेंगे। उसके बाद में पत्र क्रमांक लिखेंगे। तो जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू से हमने पहला पहला अक्षर शब्द यहाँ से शब्दों से एक एक अक्षर यहाँ से लिया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू और 13वें नंबर का पत्र। आप ये पत्र जो है वो कोई भी काल्पनिक संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद में उसी पंक्ति में आगे लिखना है दिनांक। तो दिनांक में ध्यान दें, गणित की संख्या में सिर्फ आप दिन और साल का नाम साल लिखें, महीने का नाम हमेशा हिंदी में रखें, महीने के तत्काल बाद आपको कोमा लगाना है। उसके बाद में सेवा में श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अलसी सर झुंझुनू। विषय है छात्रों की अपार आईडी के संबंध में। संदर्भ लिखा है फिर कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक GCA झू 08। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितने नंबर का पत्र है? 13 नंबर का। मतलब आपने इन 8 नंबर का पत्र जो लिखा था 20 नवंबर 2024 को, उसके क्रम में ये बात की जा रही है। तो लिखा है कि उक्त विषय और संदर्भ के क्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो दिनांक 20 नवंबर 2024 को इस कार्यालय से भेजा गया था। ये समसंख्यक कौन सा होता है? समसंख्यक का मतलब ये जो संख्या दी गई है इस संख्या वाले पत्र का आपको अवलोकन करना है। उक्त पत्र में चाही गई सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अपार आईडी की प्रगति की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग में समस्या आ रही है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 100% किया जाना अनिवार्य है। मतलब केंद्र सरकार के का कार्य है और इसे हमें करना ही करना है, हम इसको टाल नहीं सकते, ये अनिवार्य है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों के द्वारा बार बार सूचना भी मांगी जा रही है। अतः निवेदन है कि 5 दिसंबर 2024 से पूर्व आपके ब्लॉक में
अपार आईडी से संबंधित अब तक की प्रगति की सूचनाएं समेकित करके भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। भवदीय उसके बाद में हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर आपको पुनः अपने कार्यालय का नाम और पद नाम लिखना है कि किस पद पर हैं और कहाँ से हैं। तो कार्यालय का नाम आ गया और उसके बाद में आपका पता यहाँ पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये है एक इस स्मरण पत्र या अनुस्मारक, एक रिमाइंडर था। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।